Good morning. Now, today we are going to discuss class 8, chapter number 10. The chapter name is compound interest. ठीक है, तो हमारा क्या है, टॉपिक का नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट। ये हमारी कौन सी पार्ट की वीडियो है? फर्स्ट पार्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट की फर्स्ट वीडियो है। ठीक है, नाउ तो सबसे पहले हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ने से पहले क्या पढ़ते हैं, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। ठीक है, क्योंकि ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक, वो सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट के बारे में जानते हैं। तो जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ओके, जो प्रिंसिपल इंटू पी इज इक्वल टू आर इंटू टी अपॉन 100, ये होता है हमारा किसका फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट का। ठीक, तो सिंपल ये हम लोग अप्रॉक्स प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सिंपल इंटरेस्ट। ठीक, तो इसी फॉर्मूले को यूज करते हैं हम लोग। इसमें जो P है वो क्या इंडिकेट करता है, कंपाउंड इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट में P किसकी, जो प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है। ठीक है, प्रिंसिपल क्या होता है, जो हम अमाउंट किसी से लेते हैं या बारो करते हैं, या किसी से क्या करते हैं, मान लीजिए किसी से हम लोग क्या करते हैं, बारो करते हैं। ठीक, या किसी से हम लोग रेंट पे लेते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट। मान लीजिए सपोज मैंने आपको 1000 रुपीज़ दिया, कितना रुपीज़ दिया, 1000 रुपीज़। ठीक, तो ये क्या हो गया आपके लिए, क्या आपने बारो किया मुझसे। ठीक है, ये क्या आपने क्या किया, मुझसे बारो किया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल। ओके, जैसे मान लीजिए आपने मुझसे 1000 रुपये 1000 रुपीज़ क्या किया, लिया, तो ये क्या हो गया, आपने बारो किया या मुझसे रेंट पे लिया, तो ये क्या हो जाएगा आपके लिए, प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा। नो समझ में आया, प्रिंसिपल अमाउंट क्या होता है, जो आप लोग किसी से बारो करते हैं, ठीक, या किसी से रेंट पे लेते हैं, वो क्या होता है, आपका प्रिंसिपल अमाउंट होता है। नाउ टाइम, तो टाइम क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए ले लिया। ठीक, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए आपने क्या किया, उस पैसे को क्या किया, दिया या लिया किसी से। ठीक है, जैसे मान लीजिए 1000 रुपीज़ है, मैंने इनको बोला आपको मैं 2 ईयर के लिए देता हूँ। ठीक, तो ये क्या हो गया, 1000 रुपीज़ आपका मुझे लौटाइएगा, 2 ईयर होने पे लौटा दीजिएगा। ठीक, अगर ये टाइम हम लोग नहीं लगाएंगे, ठीक है, और रेट नहीं लगाएंगे, तो जो पैसा आपका कभी मिलेगा नहीं। ठीक है, आजकल में मिलेगा, मिलता ही रह जाएगा, कभी मिलता नहीं। इसलिए क्या करते हैं सब, इस पर एक इंटरेस्ट लगाते हैं। ठीक है, क्या लगाते हैं, इंटरेस्ट। उसी के बारे में हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। देखिए आपने मुझसे 1000 रुपीज़ लिया, ये किसको इंडिकेट कर रहा है, प्रिंसिपल को। यानी आपने मुझसे उधार कितना पैसा लिया, 1000 रुपीज़। कितने टाइम के लिया, टाइम कितना लिया, 2 ईयर के लिया। ठीक है, 2 ईयर के लिए मुझसे आपने पैसा लिया। देन क्या है, रेट। रेट क्या होता है, जिस परसेंटेज पे, ठीक, जिस परसेंटेज पे आप ले रहे हैं मुझसे पैसा, सपोज मैंने 5% या 10% पे दिया आपको, कितना परसेंट पे, 10% पे। ठीक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेट। ठीक, किस रेट परसेंटेज पे हमने ये पैसा लिया आपसे, उसी को क्या बोलते हैं, रेट बोलते हैं। ठीक, तो रेट हो गया आपका, मान लीजिए 10%। रेट क्या हो गया, 10%। मतलब ये इतने जो भी आपने पैसा लिया है, ठीक, जो आपने मुझसे पैसा लिया 1000 रुपये मुझसे आपने लिया, कितने समय के लिए, 2 ईयर के लिए, उस पर चार्ज क्या लगेगा, 10% लगेगा। क्या लगेगा, 10%। ठीक, तो इससे क्या होगा, देखिए इससे हमको क्या मिलेगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक ना, नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या होता है, देखिए the additional money paid by the borrower in term of some percentage of the principal is called the interest। मतलब ये है, जो हम लोग क्या करते हैं, एडिशनल मनी, यानी जो एक्स्ट्रा मनी हम लोग क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं। ठीक, एक्स्ट्रा मनी क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं, पे कर रहे हैं किसके, परसेंटेज का, प्रिंसिपल के कुछ परसेंट का। ठीक है, प्रिंसिपल के क्या करते हैं, कुछ परसेंट का। दिस इज कॉल्ड द इंटरेस्ट। हाँ, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, देखिए सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है आपका, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है आपका, जो हमारी ये वैल्यू निकलती है, सिंपल इंटरेस्ट क्या आती है, जो प्रिंसिपल रेट एंड टाइम के बेस पे जो वैल्यू निकलती है, दिस इज कॉल्ड द सिंपल इंटरेस्ट। नाउ अमाउंट क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, जो अमाउंट हमारा होता है, अमाउंट क्या होता है, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। यानी जो हमारा इंटरेस्ट आया है और प्रिंसिपल अमाउंट है, ये जो इंटरेस्ट आ रहा है और क्या आ रहा है, प्रिंसिपल अमाउंट, इन दोनों को जब सम करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा अमाउंट आ जाएगा। ओके, तो ये क्या होता है, हमारे कुछ टर्म थे जिसके बारे में हमको डिस्कस करना था। अब हम लोग आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। ये क्लियर हुआ, प्रिंसिपल, टाइम, रेट, इंटरेस्ट। ठीक, इंटरेस्ट क्या होता है, जो आपको जो एडिशनल मनी पे करते हैं, ठीक है, नहीं एक्स्ट्रा मनी,
एक्स्ट्रा मनी जो आप क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं, किसके बेस पे, जो आपने बोरो किया है, ठीक है, उसका कुछ परसेंटेज क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड द इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, इफ द प्रिंसिपल रिमेनिंग द सेम थॉट आउट द लोन पीरियड, देन द इंटरेस्ट पे बाय द बोरो इज कॉल्ड द सिंपल इंटरेस्ट। ओके, मतलब क्या है कि जो आपका सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल रेट और टाइम के कॉम्बिनेशन से जो वैल्यू आती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। नो, लास्ट ये क्या आपका अमाउंट, अमाउंट क्या होता है आपका, टोटल अमाउंट होता है ये, मतलब प्रिंसिपल यानी जो आपका मेन वैल्यू थी और प्लस इंटरेस्ट जितना आपने एक्स्ट्रा दिया, इन दोनों को जब सम करते हैं तो हमारा क्या आता है, अमाउंट आता है। नो, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना मेन पॉइंट। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एग्जांपल एक छोटा सा। सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ओके, पी मीन्स प्रिंसिपल, आर मतलब रेट, टी मतलब टाइम अपॉन 100। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, पी किसको बता रहा है, प्रिंसिपल को, रेट है और क्या है, एक टाइम। ये रेट क्या आपका परसेंटेज में रहता है, ठीक है, और ये क्या आपका टाइम है। तो इसी को हमको क्या करना है, सॉल्व करना है इसी बेस पे। नाउ एग्जांपल नंबर फर्स्ट, एग्जांपल नंबर फर्स्ट क्या है, रामलाल बोरो, ठीक है। जो एग्जांपल नंबर क्या है हमारा, फर्स्ट है, ठीक। रामलाल क्या करता है, बोरो करता है, कितना रुपीज, 2000 रुपीज। रामलाल बोरो 2000 रुपीज, ठीक, फ्रॉम द मनी लेंडर फॉर 3 ईयर। ये क्या हो गया आपका प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, क्योंकि बोरो कर रहा है यानी 3 ईयर के लिए क्या कर रहा है, बोरो कर रहा है, तो ये क्या हो गया आपका प्रिंसिपल हो गया ना। नेक्स्ट चीज क्या है आपका, टाइम आपका कितना है, 3 ईयर्स है। देन क्या है, रेट किस पे है, 8%, रेट इज इक्वल टू 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एंड द अमाउंट पे बाय द रामलाल आफ्टर 3 ईयर। यानी इसमें हमको क्या फाइंड करना है, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है और अमाउंट फाइंड करना है, यानी टोटल अमाउंट हमको क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक। तो ये हमारा किस टाइप का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट के बेस पे क्वेश्चन है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ओके, हम सॉल्व करते हैं इसको। प्रिंसिपल वैल्यू क्या हमारी 2000, टाइम क्या है, सॉरी रेट क्या है 8, टाइम क्या है 3 अपॉन 100। now इसको जब सॉल्व करेंगे क्या आएगा, दिस कैंसिल, दिस इज 24 48, ये कितना आ गया 480, ठीक, रुपीज। ये क्या आ गया आपका सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 480 रुपीज। ना अब आपको क्या फाइंड करना है, नेक्स्ट टॉपिक इसमें क्वेश्चन है अमाउंट हमको फाइंड करना है, द अमाउंट पे बाय द रामलाल आफ्टर 3 ईयर, ठीक। ये देखिए ये जो आया है, ठीक, ये 480 रुपीज क्या आया है, जो 2000 पे ये क्या है, इंटरेस्ट है, 2000 रुपीज पे क्या है, इंटरेस्ट। यानी आपने क्या किया, किसी से 2000 रुपीज लिया, उस पर इंटरेस्ट कितना दे रहे हैं, 480 रुपीज का, ठीक, 480 रुपीज का क्या दे रहे हैं, इंटरेस्ट, यानी ये एक्स्ट्रा पैसा आप देंगे, 480 रुपीज क्या करेंगे, एक्स्ट्रा पैसे देंगे। तो अमाउंट इज इक्वल टू होता है, अमाउंट इज इक्वल टू होता है सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट, सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट। सिंपल इंटरेस्ट कितना है 480 प्लस प्रिंसिपल अमाउंट क्या 2000, and this is 2480 रुपीज। ओके, तो ये क्या आ जाएगा आपका टोटल अमाउंट आ जाएगा। ये टोटल अमाउंट इतना रामलाल क्या करेगा, पे करेगा किसको, जिससे ये पैसा लिया है। क्लियर हुआ। तो देखिए इसमें क्या होता है, P इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट 2000 गिवन है, टाइम दिया आपका 3 ईयर, रेट दिया 8%, ठीक। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक। इसकी वैल्यू को हम लोग जब पुट करते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू क्या आती है, एसआई की वैल्यू क्या आ गई, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू 480 रुपये। ये जो 480 रुपीज है ये क्या है, एक्स्ट्रा पैसा आप पे करेंगे, ठीक है, किस पे, प्रिंसिपल के अमाउंट पे क्या करेंगे, एक्स्ट्रा पैसा क्या करेंगे, पे करेंगे ना। तो
तो अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। नाउ दिस इज सॉल्व करेंगे तो 2480 रुपये, यानी इसका मतलब क्या है, आपने किसी से 2000 रुपीज लिया और उसको 3 ईयर बाद कितना पे कर रहा है, 2480 रुपीज, यानी आपने एक्स्ट्रा कितना पे किया, 480 रुपीज आपने क्या किया, एक्स्ट्रा पे कर रहा है। ओके, ये होता है सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। ओके, नाउ अब स्टार्ट करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। दिस वीडियो फॉर क्लास 8, ठीक, दिस वीडियो फॉर क्लास 8 चैप्टर नंबर 10 एंड टॉपिक नेम इज कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक, हम लोग क्या करने जा रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बात करते हैं। ये सेकंड पार्ट है हमारा, दिस इज द सेकंड पार्ट। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बात करते हैं। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं शॉर्ट में, CI, क्या बोलते हैं, CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, ठीक, अब हम लोग देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट में होता क्या है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है, जो अभी हम लोग सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का अभी जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे हम लोग, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है P इंटू R इंटू T अपॉन 100, दिस इज कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट। इसमें होता क्या है, आपके पास दो वैल्यू गिवन है, ठीक है, दो क्वेश्चन गिवन है, एक सिंपल इंटरेस्ट दिया है, सेम वैल्यू को आप क्या करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। ठीक, तो उसमें क्या होगा, जब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंट बहुत आएगा। जैसे इसकी वैल्यू आप सॉल्व करने पे, मान लीजिए किसी को आपने सॉल्व किया ये, ठीक, इसका मान लीजिए आपने कुछ प्रिंसिपल है, रेट है, टाइम है, मान लीजिए आपका आ रहा है कितना आ रहा है टोटल, सिंपल इंटरेस्ट सॉल्व करने पे टोटल अमाउंट आ रहा है, अमाउंट इक्वल टू क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। ओके, ये क्या आएगा, जितने भी हमारे क्या है कंपाउंड, लास्ट में आपको क्या मिलेगा, एक कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, वो क्या होगा, इन दोनों के बीच में क्या होगा, डिफरेंट बहुत ज़्यादा होगा। इन दोनों के बीच में क्या होता है, डिफरेंट होता है। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, जो डिफरेंट होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, देखिए कौन से इसमें से, जब सिंपल इंटरेस्ट से निकाली है आप, कंपाउंड इंटरेस्ट से वैल्यू निकाली है,